नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमने में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 15.2 का 11 नंबर प्रश्न। इसके पहले के प्रश्नों को हम इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देख पाए हैं तो इस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के और आसानी से देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। इसमें कहता है एक बेलनाकार टैंक की क्षमता का मतलब क्या होता है? उसका आयतन, उसका धारिता, जितना उसमें कोई चीज समा सके। तो कितना समा सकता है? जितना उसका आयतन होगा। यहाँ बोला कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता दिया हुआ है 5632 मीटर क्यूब है। यदि उसके आधार पर व्यास कितना दिया हुआ है? 16 मीटर। उसका आधार का व्यास कितना है? 16 मीटर। तो टैंक की गहराई ज्ञात करें। टैंक की गहराई का मतलब ऊंचाई उसका पूछ रहा है। ठीक है, अब समझिए यहाँ अगर इस तरह का टैंक है बेलनाकार, यही टैंक है ना, इस टैंक का क्या क्या दे दिया? पहला बात क्षमता दे दिया है ना। क्षमता कितना दिया है बताइए? 5632 मीटर स्क्वायर इसका क्षमता दिया। क्लियर है? और सॉरी क्यूब में दिया हुआ है क्योंकि आयतन जो होता है या फिर क्षमता या फिर उसका धारिता वो क्यूब में होता है। आगे यहाँ पे बोला व्यास दिया हुआ है 16 मीटर। तो ये जो आधार का व्यास है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना दे दिया हमको? 16 मीटर। हमको त्रिज्या चाहिए, व्यास नहीं चाहिए। चाहिए क्या? अब यहाँ पे बात करते हैं जो इसमें दिया गया है, पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? बेलनाकार टैंक के लिए ना लिखेंगे बेलनाकार टैंक के लिए क्या क्या चीज दिया है? सबसे पहला व्यास दिया ना। व्यास को हम लोग क्या कहते हैं? डी बराबर कितना दिया है? 16 मीटर। बोलने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। अब हम लोग त्रिज्या निकालना चाहेंगे क्योंकि व्यास वाला सूत्र नहीं जानते। उसमें जो सूत्र होता है उसमें हम लोग त्रिज्या जानते हैं। तो त्रिज्या क्या होगा? व्यास का आधा यानी व्यास बटा 2 हम लोग जानते हैं। और व्यास हमारा है कितना? 16 मीटर है। और जब इसमें हम 2 से भाग करेंगे तो 8 बार में कटेगा, यानी कि जो 8 मीटर है वही हमारा क्या मिल गया? त्रिज्या। त्रिज्या मिल गया। अब हमारे पास क्षमता दिया गया है। किसकी क्षमता? इसी टैंक की क्षमता। तो टैंक की क्षमता जो है वो किसके आयतन के बराबर होता है? बेलनाकार टैंक के आयतन के बराबर। इसका जितना क्षमता है वो इसके आयतन के बराबर ही उसका क्षमता होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेलनाकार टैंक की क्षमता कितना दिया गया है? 5632 ना, 5632 मीटर क्यूब। अब एक बात बताइए, अभी तुरंत बात हुआ कि बेलनाकार टैंक की क्षमता उसके आयतन के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग उसके आयतन का सूत्र लिख सकते हैं। तो बेलनाकार टैंक का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, पहले बताया जा चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या होगा? 5632। कोई दिक्कत है? अब चलिए इसका वैल्यू पुट कीजिए सबका। पाई का मतलब 22/7। आर हमारे पास कितना है? देखिए अभी निकला है 8 ना। 8 गुना 8 और गुने एच तो हमारे पास है नहीं। तो जब एच नहीं है तो वही एच हमको ज्ञात करना है। इसके लिए आप यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई करिए या फिर इसका गहराई करिए, बात तो एक ही है। तो या तो गहराई या फिर ऊंचाई दोनों एक ही होता है। एच नहीं है, रहने देंगे। और बराबर में कितना लिखेंगे? 5632। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी 8 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1। जब इधर एच के साथ सब गुना में है तो उस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। और भागा को जब गुना में बदलते हैं तो अंश हर में बदल जाता है, हर अंश में बदल जाता है। तो देखिएगा यहाँ हम क्या करने वाले हैं, एच बराबर यदि निकालना चाहें हम डायरेक्ट तो 5632 गुना ये जो अंश है, सॉरी ये जो हर है वो कहाँ चला जाएगा? अंश में। क्यों? क्योंकि जब इसको उठाकर इधर भागा में करेंगे तो भागा को गुना में चेंज करना होता है। गुना में हम डायरेक्ट चेंज कर दे रहे हैं। जब गुना में चेंज करेंगे तो जो हर होगा वो अंश की ओर चला जाएगा और जो अंश वाला होगा वो हर में आ जाएगा। तो अंश में कौन कौन जाएगा? 1, 1 और 7। तो 1 लिखने का जरूरत है नहीं, केवल 7 लिख दीजिए बटा। यहाँ अंश में क्या क्या है? 22, 8, 8 तो ये हर के रूप में चला जाएगा। 22 गुने 8 गुने 8 कटेगा क्या? तो चलिए काटते हैं। 8 से डायरेक्ट कटेगा। 8 से काट करके देखिए 8 7 56 और फिर चलिए 3 उतारे, भागा नहीं लगा तो 0 देंगे। 0 लगाए कितना हो गया? 2 उतारने के बाद 32 और चौका 32। 8 से कट गया। अब चलिए फिर से हम लोग काटते हैं। 8 से कटेगा क्या? सोचिए 8 7 56, 8 28 64, बच गया 6 और फिर से 8 28 64 कट रहा है ना। 8 से फिर कटेगा 8 28 64 और फिर से 8 28 64 दिखाई दे रहा है ना। आगे बढ़िए। अब हम 22 से भी 88 को काट सकते हैं। 22 4 जानते हैं ना। अब ये 7 रह गया और 4 रह गया ऊपर, नीचे तो सब कट गया।
तो ऊपर में 7 और 4 दोनों का आपस में क्या कर देंगे, गुना। इसीलिए h बराबर क्या हो गया हमारे पास 28 सेंटीमीटर है कि मीटर, मीटर। तो यहाँ क्या हो गया, मीटर। अंतिम में आप लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है नीचे, अंतिम में आप लिखिएगा अतः बेलनाकार टैंक है ना, टैंक की गहराई h बराबर कितना आ गया 28 मीटर। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आप देखिए, हम पढ़ करके समझा रहे हैं। 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पेपर को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। सबसे पहले आप देखिए कि वो सीट किस तरह का है, आयताकार सीट। देखिए ये आयताकार सीट ऐसा है, ठीक है, इस तरह का ये सीट है। और इसका क्या दिया गया है, चौड़ाई, यानी ये जो चौड़ाई है वो कितना दिया गया है हमारे पास। देखिए आप लोग भी ध्यान दीजिए, बोलिए कम से कम 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे इसके बाद बोलता है कि इसको इसके अनुदिश, लंबाई के अनुदिश, लंबाई यही ना है, इसके तरफ ऐसे रोल करके और एक क्या बना दिया गया है, बेलन बना दिया गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए। इस तरह का बेलन बना दिया गया इसको, और उसका क्या दे दिया, त्रिज्या दे दिया 7 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या जो आधा पर से होता है वो कितना दे दिया हमको, 7 सेंटीमीटर। इतना में किसी को कोई दुख है तो कहिए, नहीं ना। अब आपसे पूछा क्या है उसको देखिए। आगे कहता है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए। सबसे पहला चीज ऊंचाई चाहिए और त्रिज्या चाहिए, दो ही चीज ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 हो जाता है अपने से। इसके बाद आर स्क्वायर, तो आर के जगह पर आर दिया हुआ है हमको, और एच तो इसके अनुदिश जब इसको ऐसे करके मोड़े हैं तो ऊंचाई तो रह गया, यही ना है ये वाला, मतलब ऊंचाई इसका एच बराबर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। कोई दिक्कत है, सब चीज मिल गया ना, बस हल हो गया। जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है लिखेंगे, बेलन, बेलन है ना, देखिए बेलन के लिए, बेलन के लिए क्या क्या चीज दिया गया है बेलन के लिए बताइए। तो सबसे पहला बात ऊंचाई दे दिया, दिया कि नहीं। तो ऊंचाई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एच, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसके बाद आगे चलिए, त्रिज्या भी दिया हुआ है क्या, त्रिज्या बराबर कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमको इसका क्या निकालना है, आयतन। लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, चूंकि बेलन का आयतन बराबर, सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बताइए पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। आर का वैल्यू क्या है, 7। तो 7 गुना 7, और एच का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 7 से 7 कैंसिल। अब गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 22, सॉरी 7 दूनी की 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 हो गए 15, और गुना में कितना 20। जब आप 20 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 चौका 8, 2 5 10 का 0 हासिल 2 एकम 2 और 1, और ये 0 जो था वो रह जाएगा कि नहीं। ये क्या में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आयतन जो होता है वो घन में आता है। क्लियर है। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें। चलिए इसके बाद अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न में कहता है कि एक आयताकार सीट जिसकी लंबाई कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक आयताकार सीट बना देते हैं हम लोग। यही हमारा आयताकार सीट है, जिसमें क्या क्या दे दिया, इसका लंबाई दे दिया कितना, लंबाई कितना दे दिया बताइए, कोई नहीं बोल रहे हैं जी, 22 सेंटीमीटर है कि नहीं। 22 सेंटीमीटर लंबाई दे दिया, और चौड़ाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ये जो चौड़ाई है वो कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा बताइएगा हमको कि इसको किसके अनुदिश मोड़ रहा है, लंबाई के अनुदिश या फिर चौड़ाई के अनुदिश। लंबाई के अनुदिश मोड़ रहा होगा तो लंबाई की तरफ ऐसे गोल गोल करके मोड़ रहा है, समझ रहे हैं। अगर इसको ऐसे गोल गोल करके मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद बनेगा कैसा, कैसा बनेगा, कोई दिक्कत है किसी को। अगर ये इस तरह का बन गया तो बताइए आप लोग कि ये वाला जो है 22 सेंटीमीटर क्या बन गया, क्या है 22 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है क्या, नहीं। व्यास है क्या, नहीं। तो ये जो गोलाकार भाग है, ये वाला टोटल गोला, इसका टोटल लंबाई है कि नहीं। और जो टोटल लंबाई होता है उसको हम लोग परिधि कहते हैं। जैसे इसी को मान लीजिए इस तरह का है ना, जब इसको हम लोग, या फिर इसको देखिए, या फिर पूरा सीधा सीट है ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस तरह से गोल बना लेंगे। ऐसा ऐसे ये सिकुड़ जा रहा है, कोई बात नहीं है, ऐसे समझिए, इस तरह का हो गया।
और इसको हम लोग लंबाई के अनुदिश क्या कर लिए, मोड़ लिए, और जब मोड़े तो इस बेलन के जैसा दिखाई देने लगा। अब जब ये बेलन के जैसा इसके जैसा दिखने लगा तो ये वाला जो पोर्शन है किनारे किनारे वाला टोटल लंबाई वृत्ताकार दिखाई दे रहा है कि नहीं, और वृत्ताकार के किनारे किनारे की लंबाई को ही क्या कहा जाता है, टोटल लंबाई को परिधि कहा जाता है। तो ये जो 22 सेंटीमीटर आ गया तो इस बेलन के लिए क्या कहेगा, परिधि, और ये वाला क्या कहलाएगा, जो इसका चौड़ाई था इसका ऊंचाई कहलाएगा। तो परिधि अगर हमको मिल जाए तो हम उसे त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बनाना। देखिएगा सबसे पहले इसका क्या दे दिया, ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। और ये जो परिधि है वो दे दिया, परिधि बराबर हम लिख लेते हैं नीचे, परिधि दे दिया, आधार का परिधि लिखिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आधार का परिधि कितना दे दिया हमारे पास 22 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब जो जो दिया गया है इधर भी हम लोग लिख करके आगे बढ़ते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे बेलनाकार भाग के लिए या फिर बेलन के लिए, सीधा लिख देंगे बेलन के लिए क्या क्या चीज दे दिया। तो सबसे पहले ऊंचाई दे दिया, जो चौड़ाई है वही बदल करके क्या हो गया ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे ऊंचाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं h बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। आगे बढ़िए, फिर हमको आधार का परिधि दे दिया, तो आधार का परिधि, परिधि को ही क्या बोला जा सकता है, परिमाप भी बोला जाता है। ठीक है, तो परिधि रहे या परिमाप रहे कोई अंतर नहीं पड़ता है। कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर दिया है ना। अब बताइए आधार का परिधि होता क्या है, तो आधार जो होता है वृत्ताकार होता है, अभी तुरंत दिखाए थे, ये वृत्त के आकार का दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना। अगर ये वृत्त के आकार का है तो इसका परिधि क्या होता है, सूत्र वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r होता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे उसका सूत्र 2 पाई r बराबर कितना 22 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब बताइए 2 तो है, पाई के स्थान पर 22/7 भी आएगा, लेकिन r है क्या नहीं, यही तो निकालना है। और यहाँ पे कितना है 22 सेंटीमीटर, तो 22 सेंटीमीटर को हटा दीजिए, अभी 22 लिखेंगे, अंतिम में हम उसका मान लिखेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ ये जो आप देखें अभी तुरंत बात हुआ था कि बराबर के उस तरफ यदि गुना वाला चीज जाता है, जो हर में है वो अंश में चला जाता है, अंश वाला हर में आ जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इधर गुना में होता है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, और जब भागा में जाएगा तो भागा में जाने के बाद फिर गुना में पलटते हैं तो अंश वाला हर में, वो हर वाला अंश में चला जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट r बराबर क्या लिख सकते हैं 22 गुना, ये जो 7 और 1 है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 7 गुना 1 लिखिए, 1 नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं था। अब जो अंश में है उसको हर के रूप में लिखिए, तो 2 गुने 22, यहाँ लिख लीजिए 2 गुने 22, कोई दिक्कत है। 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो r बराबर हमारे पास कितना आ गया, इसीलिए r बराबर कितना 7/2 आया क्या, और ये सेंटीमीटर में होगा क्योंकि हर जगह क्या था सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, क्या त्रिज्या ही निकालना था, उसको देखिए। तो बेलन का आयतन निकालना है, त्रिज्या नहीं निकालना था। तो बेलन का आयतन का सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, चलिए लिखते हैं, दिखाई दे रहा है ना, नीचे लिखेंगे। अब बेलन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है ना, पाई के जगह पर गुने r कितना है हमारे पास 7/2, तो 7/2 दो बार लिखना है, r स्क्वायर है तो 7/2 गुने h, ऊंचाई कितना है 8, तो 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी की, और 4 के पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ दे तो 8 खत्म हो गया, 2 दूनी 4 से 8 कटा 2 बार में, ठीक है। अब 22 और 2, 22 गुना कितना 44, एक बार लिख लीजिए 44 गुने कितना 7, यहाँ लिख लीजिए 7। अब फिर दोनों को गुना कर देंगे, दिखाई दे रहा है ना, 7 से जब गुना करेंगे तो 7 चौक 28 के 8 हासिल कितना 2, 7 चौक 28 और 2 30, यहाँ पे कितना लिख लेंगे 30। अब ये सेंटीमीटर में आएगा कि मीटर में, सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और आंसर नहीं है 112। चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं 14 नंबर सवाल को। कहता है एक दूध के बेलनाकार टैंकर की त्रिज्या, बेलनाकार टैंकर है, कभी आप लोग देखे होंगे ट्रक वगैरह के ऊपर एक टैंकर लगा हुआ होता है, इस तरह का टैंकर है जो गाड़ी के ऊपर लगा हुआ होता है, आप लोग देखे होंगे। इसका बीमा दिया हुआ है, क्या क्या त्रिज्या दे दिया आपको 1.5 मीटर। इसका जो त्रिज्या होगा आधा ना, इसका जो त्रिज्या होगा वो कितना दे दिया 1.5 मीटर। यहाँ तक किसी को दुख है, क्या दुख होगा, तो जो दिया है उसी को लिखा। और लंबाई कितना दिया, लंबाई यही ना है, या तो इसको लंबाई कह दीजिए और खड़ा कर दीजिएगा तो यह ऊंचाई कह दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो लंबाई को ही हम लोग क्या लिख देते हैं h बराबर कितना दे दिया 7 मीटर। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब आगे चलिए, सबसे पहले
अब इसके बाद जो जो दिया हुआ है एक बार हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखना है? बेलनाकार टैंकर के लिए, तो बेलनाकार टैंकर के लिए क्या क्या चीज दे दिया पहले उसको समझिए। क्या दे दिया? त्रिज्या दिया है ना, तो त्रिज्या हमारे पास कितना दे दिया? 1.5 मीटर। और क्या दिया हुआ है? ऊंचाई, ऊंचाई जिसको हम लोग एच कहते हैं, ये दे दिया 7 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई दुख है तो कहिए। अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले इसका हम लोग आयतन निकालेंगे, यानी धारिता निकालेंगे। और धारिता निकाल करके उसमें कितना लीटर दूध आएगा उस धारिता को ही लीटर में चेंज कर देना है। यानी जो मीटर क्यूब में आयतन आएगा उसी मीटर क्यूब के आधार पर हम लोग उसको लीटर में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे, लिखेंगे बेलनाकार टैंकर में, बेलनाकार टैंकर में भरे गए दूध भरा गया है ना, दूध का आयतन बराबर दिखाई दे रहा है ना। इसका सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आकार का है ना, तो बेलन का जो सूत्र होता है आयतन का उसी को लिखेंगे। पाई की जगह पर 22/7 गुने आर हमारे पास कितना है? 1.5 गुना 1.5 गुना एच कितना है? 7 है ना, 7 लिख देंगे। अब ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा क्या? कट गया। बच क्या गया हमारे पास? 22 गुने 15 गुने 15 225। और कितना अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद। यहाँ तक समस्या है? नीचे दिखाई दे रहा है। चलिए अब गुना कीजिए। 22 5 दलहोतर से 110, 110 का 0 हासिल कितना? 11। फिर 22 गुना 44, 44 और 11 तो 44 और 1 45 और 10 55, 55 का 5 हासिल कितना? 5। फिर 22 से फिर से 2 में गुना कीजिए। 22 दूनी 44 और 5 49। कोई दिक्कत है? ये क्या में आ रहा है हमारा? मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में क्या आ गया इसका? आयतन। हाँ, दशमलव भी बैठाना है। कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए। यही मीटर क्यूब में आपका क्या आ गया? इसका आयतन। यानी इसको इस टैंकर का धारिता बोलिए या आयतन बोलिए, दोनों एक ही बात होता है। क्लियर? अब हमको ये बताना है कि लीटर में कितना दूध आएगा। मीटर क्यूब में नहीं पूछा है हमसे, ठीक है। और यहाँ पे बोला है, क्या बोला है सवाल में कि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि 1 घन मीटर मतलब 1 मीटर क्यूब। घन मीटर का मतलब घन को हम लोग क्यूब में डिनोट करते हैं। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर बताइए? 1000 लीटर होता है कि नहीं? अभी तुरंत यहाँ पे लिखा है, लिख लीजिए लीटर। अब एक बात और बताइए, जब 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर तो हमारे पास कितना मीटर क्यूब है? इसीलिए बताइए 49 कितना 50 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर हो जाएगा? तो 1000 से गुना करना होगा। किसमें? 49 था ना, 49.50 मीटर लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए गुना कीजिए। अब तो गुना कीजिएगा तो ये जो 3 गो जीरो है इसमें 3 गो जीरो आ जाएगा, यानी 49 50 पर 3 0। और कई अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद। 2 अंक के बाद दशमलव देकर के 0 को हटा लीजिए। क्या मिल गया हमको? 49 50 और 1 0। ये क्या आ गया? लीटर। इतना ही लीटर हमारे पास दूध है इसमें, इस टैंकर में। आंसर आया? अगर आंसर आया तो उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बार लास्ट में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसा कि टैंकर में दूध की मात्रा बराबर कितना? 39,500 लीटर। आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर है? अब इसको आप आराम से उतार सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में कहता है 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं 22 मीटर गहरा खोदा गया। क्या खोदा गया है? कुआं। उसका व्यास दिया हुआ है और गहराई दिया हुआ है। मान लीजिए यही वो कुआं है। कुआं बोर्ड पे होता है जमीन में, लेकिन अब कहाँ है तो हमको बनाना ही पड़ेगा। तो देखिएगा
ये आपका कुआं है और इसका व्यास दे दिया, कितना दिया हुआ है व्यास, कोई बताइए, 7 मीटर। 7 मीटर दिया इसका व्यास, और कुछ दिया क्या, गहराई दिया गया है 20 मीटर, यानी 20 मीटर गहरा खोदा गया है इसको। ठीक है, जो 20 मीटर गहराई है उसी को तो हम लोग ऊंचाई भी कहते हैं। आगे चलिए, फिर कहा जिसमें से निकाली गई मिट्टी, अब इसमें से जितना खोदने के बाद मिट्टी निकल रहा है उससे क्या बनाया गया है, चबूतरा बनाया गया, आयताकार चबूतरा। चबूतरा जो आयताकार बनेगा ना वो कैसा बनेगा, देखिए ऐसा बनेगा। आप लोग कभी चबूतरा देखे हैं, कहाँ देखे हैं, घर है इस तरह का चबूतरा होता है। कहीं कहीं आप पेड़ पौधा लगा हुआ भी देखेंगे, इसके ऊपर पेड़ पौधा लगा हुआ रहता है, चबूतरा के चारों तरफ चबूतरा है, बीच में पेड़ होता है कि नहीं, इसी तरह का चबूतरा बनाया गया है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको देखिए। इसका लंबाई दे दिया क्या, 14 मीटर लंबा है, ये वाला लंबाई इसका कितना दे दिया, 14 मीटर, कोई दिक्कत। आगे और क्या दे दिया, चौड़ाई दे दिया है हमारे पास 11 मीटर, ये वाला जो चौड़ाई है वो कितना दिया है, 11 मीटर। अब बताइएगा पूछा क्या है हमसे, फिर बोलता है आयताकार क्षेत्र में समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया है और चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है। तो चबूतरा का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, ध्यान से समझिए, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है ना, ऊंचाई ना ज्ञात करना है, तो यही एच हमको चाहिए। थोड़ा सा गौर करें, जितना इस बेलन का मिट्टी निकलेगा यानी इस कुएं से मिट्टी निकलेगा उतना ही का चबूतरा बनाना है। अगर ऐसा कंडीशन है कि जितना इसका मिट्टी निकाल करके इसे चबूतरा बनाया जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस मिट्टी का आयतन और इस चबूतरे वाले मिट्टी का आयतन बराबर होगा कि नहीं। फिर से समझिए, जितना कुआं से मिट्टी निकलेगा उसी को हमको कहाँ ले जाना है, चबूतरा बनाने के लिए। तो जितना मटेरियल उसमें से निकलेगा उतना ही का चबूतरा बनेगा। तो जितना उसका आयतन होगा किसका, इसमें से जो मिट्टी निकाल रहे हैं हम लोग कुआं में से, ठीक है, कुआं का जितना आयतन होगा उसी में से उतना मिट्टी निकला, जितना उसका आयतन होगा उसी मिट्टी को फैला दिया गया है। तो फैलाने के बाद क्या मिला हमको, चबूतरा का निर्माण हो गया। चबूतरा का लंबाई चौड़ाई दे दिया तो ऊंचाई निकाला, इसका मतलब दोनों का आयतन को बराबर करके और ऊंचाई आसानी से निकाला जा सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग एक ही लाइन में डायरेक्ट लिखते हैं। कैसे, सबसे पहले जो जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। बेलनाकार कुएं के लिए क्या क्या दिया, लिखेंगे बेलनाकार कुएं के लिए क्या क्या दिया गया बताइए। व्यास दिया हुआ है ना, व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, डी कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। क्या हमको व्यास चाहिए, व्यास चाहिए क्या आयतन निकालने के लिए, त्रिज्या चाहिए। तो हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या बराबर जिसको हम लोग आर कहते हैं, व्यास का आधा होता है मतलब 7/2 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं, ऊंचाई दिया हुआ है क्या, गहराई कही या ऊंचाई कही, बात एक ही है। यहाँ पे अगर गहराई दिया हुआ है तो गहराई भी हम लिख सकते हैं, गहराई या ऊंचाई कर लीजिए, दोनों एक ही चीज होता है। ऊंचाई जिसको हम लोग एच कहते हैं वो कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे घनाभाकार चबूतरे के लिए, या फिर आयताकार चबूतरा लिखा है तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घनाभ के आकार का ही होता है। लिखेंगे आयताकार चबूतरे के लिए, आयताकार चबूतरे के लिए, ठीक है। क्या क्या दे दिया, तो लंबाई दिया है ना, लंबाई दिया कि नहीं, लंबाई को क्या कहते हैं, एल, कितना 14 मीटर ना। और क्या दे दिया, चौड़ाई भी दिया है क्या, चौड़ाई बराबर जिसको हम लोग बी कहते हैं, कितना हो गया 11 मीटर। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि जितना मिट्टी निकला उतना ही मिट्टी का हम लोग को चबूतरा बनाना है। तो दोनों तरफ का जो आयतन होगा वो बराबर होगा, किसका किसका, बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर घनाभाकार या फिर आयताकार चबूतरे का आयतन, दोनों का सेम होगा। एक ही बार में लिखते हैं और एक ही बार में निकालने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्न अनुसार हम लोग समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, आयताकार चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन होगा कि नहीं, मिट्टी का आयतन। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब बताइए, जब हम लोग को चबूतरा का आयतन निकालना होता है तो उसका सूत्र क्या होता है, आयताकार है यानी घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है कि नहीं।
तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और बराबर में इधर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो कुआं से जब मिट्टी निकाला जाता तो किस तरह का था, बेलन के आकार का। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत। अब वैल्यू पुट कीजिए इसमें। लंबाई कितना है, देखिए आयताकार चबूतरे के लिए लंबाई दिया हुआ है 14, लिख लेंगे 14। कोई दिक्कत। गुने चौड़ाई कितना दिया हुआ है 11, लिखिए 11 गुने ऊंचाई नहीं ना है, यही तो निकालना है, तो ऊंचाई को हम लोग एच माने हैं, एच रहने दीजिए। बराबर पाई के जगह पर 22/7 गुने आर। आर निकाले हैं क्या हम लोग, देखिए 7/2, तो 7/2 गुना 7/2। अब एच 7 है, कहने दिया 20 है ना, 7 सॉरी एच बराबर 20 दिया हुआ है। देखिए हाइट है ना, तो हाइट कितना दिया है 20। कितना क्लियर है। अब अगर कट रहा है तो काटिए, और नहीं कट रहा है तो इधर वाले दोनों को उठा करके उधर ले चलिए। तो देखिएगा 2 से 22 कट गया कितना बार में, 11 बार में। 2 से 20 कट गया 10 बार में। 7 से 7 कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 11 7 और 10, तो 10 7 70, और 70 से जब 11 में गुना कीजिएगा तो 770 हो जाएगा। 11 7 77, अब एगो जीरो, कुल मिला करके 770, उधर हो गया 770। एक काम और आप कर सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट 11 से 11 काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, इसको अच्छे से हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे। चलिए ऊपर में क्या आ गया हमारे पास, 11 गुने 7 गुने 10। एक काम कीजिए, ये जो एच है उसके साथ ये गुना में है, जब उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। भागा में मतलब नीचे 11 गुने कितना 14, क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए काटिए, दिखाई दे रहा है ना, 11 से 11 कैंसिल हो गया, 7 से 14 कटेगा कितना बार में, और 2 से 10 कट गया कितना बार में, 5 गया 5 बार में। तो टोटल मिलाकर के कितना आ गया 5, यानी h बराबर कितना आ गया 5। अंतिम में लिख लीजिए, इसीलिए h बराबर कितना आ गया 5 मीटर की सेंटीमीटर, मीटर में सब था तो मीटर आ गया। तो चबूतरे का ऊंचाई हमको कितना मिल गया 5 मीटर, क्लियर है। तो अंतिम में यहाँ पे लिख लीजिए कि अतः, दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, बोलने में दम नहीं लगा रहा है आप लोग भी। अतः चबूतरे का या चबूतरे की ऊंचाई बराबर कितना 5 मीटर ना, 5 मीटर, और यही आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि पहला बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। यदि कोई समस्या हो रहा हो तो कमेंट करके पूछें, इसको हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।